उदयपुर के रेलवे स्टेशन पर कई सारी दुकानें थीं और ये सारे लोग पास के गांव के ही लोग थे। कई सालों से लोग उस रेलवे स्टेशन पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दुकान लगाए बैठे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उस रेलवे स्टेशन पर लोगों का आना जाना कम हो गया था। एक रोज उस रेलवे स्टेशन पर एक पति पत्नी उतरते हैं। अरे भाई सुनो जरा, ये दौलतपुर गांव का रास्ता किधर से जाता है? अरे बेटा, इसे रास्ता वास्ता नहीं पता, और यहाँ दौलतपुर गांव तो है, लेकिन आपको अभी वहाँ के लिए कोई साधन नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको इसी रेलवे स्टेशन पर रुकना होगा। सुनिए जी, मैं यहाँ रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या हम पूरी रात इस रेलवे स्टेशन पर बिताएंगे? आपको अपने रिश्तेदारों के घर आने से पहले पूरी जानकारी तो लेनी चाहिए थी ना। यहाँ से कितनी दूर है दौलतपुर, आप वही बता दीजिए। यहाँ से आधा घंटे का रास्ता है, लेकिन अभी जाना ठीक नहीं है। हम लोग पास के गांव के ही रहने वाले हैं। आप हमारी बात मानिए, यही स्टेशन पर रात बिता लीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। सुनिए, हम आगे किसी और से पूछ लेंगे। ये लोग पता नहीं अपने आप में क्या इशारेबाजी कर रहे हैं। औरत को गुस्सा आता है और वो अपना बैग उठाकर दौलतपुर गांव के लिए निकल जाती है। इन शहर के बेवकूफ लोगों को अगर हम कुछ बता भी दें तो ये लोग उस पर विश्वास करेंगे नहीं और हमें ही मूर्ख और गवार कहकर वही काम करेंगे जो इन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, अब तो भगवान ही इन दोनों की रक्षा करे। बिल्कुल ठीक कह रही हो काकी तुम, अब तो भगवान ही दोनों को उससे बचाए। लेकिन अगली सुबह करीब 6 बजे जब ये तीनों घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उन्हें लोगों की भीड़ दिखती है। जब तीनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो औरत और आदमी बीच रास्ते में मरे पड़े हैं। भगवान अब उनकी आत्मा को शांति दे। अगर रात भर स्टेशन पर रुक गए होते तो ये हाल तो ना होता इन लोगों का। देखो जरा, भेलपूरी भी खरीदी थी इन्होंने। धीरे धीरे समय बीत रहा था और महीने में कम से कम 4 से 5 लोगों की मौत दौलतपुर गांव जाने वाले रास्ते में ही हो जाया करती। हर कोई इस राज से अनजान था कि आखिर लोगों को कौन मार रहा है, लेकिन गांव के आसपास के लोग इस बात से वाकिफ थे और वो इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहते थे। एक रोज कुंती अपनी समोसे की दुकान लगाती है और वो बहुत खुश थी। आज मैं 2 घंटे बाद ही ये समोसे बेचकर चली जाऊंगी। वो क्या है ना, मेरा बेटा आने वाला है शहर से और बहू भी, तो मुझे उनके लिए खाना पीना बनाना है। अरे क्या बात है काकी, आज बता रही हो कि उमेश भैया आने वाले हैं। देख रहे हो ना काका, आज तो कुंती काकी के चेहरे से मुस्कुराहट ही नहीं जा रही। क्या बात है काकी, ऐसे ही हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। बिल्कुल कुंती, ऐसे ही हंसती रहा करो। कुंती कुछ देर बाद ही समोसे बेचकर अपने घर चली जाती है। अब उस रेलवे स्टेशन पर कुछ देर बाद करीब शाम के 7 बजे एक औरत और आदमी उतरते हैं जो दौलतपुर गांव के रास्ते अपने गांव का सफर तय करते हैं। कैसा गांव है आपका? पहली बार मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, वो भी पैदल। इतने रिक्शे वाले ऑटो वाले यहाँ खड़े हैं, लेकिन कोई भी दौलतपुर गांव से होकर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मुझे दौलतपुर गांव इसलिए भी जाना है क्योंकि मैं अपने दोस्त से मिलते हुए अपने घर जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ दूरी पर ही अपना गांव है। चंदा और उमेश कुंती के बेटे और बहू थे। कुछ दूरी पर चलने के बाद अंधेरा छा चुका होता है। तभी अचानक से उनके सामने एक औरत आ जाती है और दिखने में वो औरत बहुत अजीब लग रही थी। उसके गले में भेलपूरी की टोकरी लटकी हुई थी और वो औरत उमेश और चंदा के सामने आते ही, बाबू बिटिया भेलपूरी ले लो, बस 10 रुपए की भेलपूरी ले लो, कुछ पैसे हो जाएंगे तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे। मुझे डर लग रहा है, ये जो कह रही है वो कर दो ना और जल्दी आगे चलो। डरो नहीं, गांव के लोग ऐसे ही रहते हैं और भूख तो मुझे भी लगी है। मैं भेलपूरी ले लेता हूँ, 20 रुपए की भेलपूरी दे दो आप। उमेश और चंदा उस औरत से 20 रुपए की भेलपूरी ले लेते हैं और जैसे ही वो दोनों भेलपूरी खाते हैं वैसे ही उनका दम घुटने लगता है और वहाँ वो औरत ये देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वो एक चुड़ैल थी।
एक एक को मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। पानी पानी। चुड़ैल जोर जोर से हंस रही होती है और उमेश और चंदा नीचे जमीन पर गिरकर अपने गले को पकड़कर चीख चिल्ला रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और अगली सुबह कुंती को इस बात की खबर लगती है कि उसके बेटे और बहू को भेलपूरी बेचने वाली चुड़ैल ने मार डाला। हे भगवान! कई सालों बाद मेरा बेटा घर लौट कर आया था और मेरी बहू वो तो पहली बार गांव आई थी। सब कुछ बर्बाद कर दिया उस चुड़ैल ने। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था उसका? गांव वालों को उस भेलपुरी वाली चुड़ैल के बारे में पता था, जो दौलतपुर गांव के रास्ते में रात के वक्त लोगों को भेलपुरी बेचकर मार डालती थी। जो कोई उसकी भेलपुरी खाता वो मारा जाता। ऐसे ही लगभग आगे भी चलता है और उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को वो चुड़ैल अपना शिकार बना रही थी। कुंती अब समोसे बेचने का काम छोड़ चुकी थी। वो बीमार रहने लगी थी और करीब अपने बेटे बहू के मरने के 1 महीने बाद सदमे से कुंती की भी मौत हो जाती है। गांव में कुंती की मौत के बाद लोगों में उस चुड़ैल को लेकर और भी ज्यादा दहशत फैल गई थी। हर कोई उस चुड़ैल के बारे में ही बात कर रहा था। अगले दिन चाय वाला और नंदू उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बताते हैं। तांत्रिक भी अब उस चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए गांव पहुंचता है और एक बड़ी पूजा के साथ उस चुड़ैल को अपने बस में करने के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ वहां उपस्थित करता है। और कुछ देर बाद वो चुड़ैल वहां प्रकट भी हो जाती है। तुम गांव वाले मूर्ख हो, सबके सब मारे जाओगे, सबके सब मारे जाओगे मेरे हाथों। भूल गए वो दिन जब इस गांव की एक औरत और एक लड़के ने मुझे सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे, जो मैंने भेलपूरी बेचकर पूरे दिन में कमाए थे। लेकिन जब मैं घर जा रही थी तो उन्होंने मेरा रास्ता रोका, मुझसे मेरे पैसे छीन लिए और जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरी जान ले ली। जितना दुख मुझे अपनों से दूर होकर हुआ, उतना ही दुख मैं तुम सबको दूंगी, सबको मार डालूंगी। तांत्रिक मंत्र के उच्चारण के साथ उस बुरी शक्ति को अपनी बोतल में भर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए उसे दूर ले जाकर बहती नदी में प्रवाहित कर देता है। उस दिन के बाद से गांव में उस चुड़ैल का आतंक तो कम हो जाता है, लेकिन तब तक उस चुड़ैल ने काफी लोगों का घर उजाड़ दिया था।